कम से कम 820 करोड़ या इससे भी ज़्यादा है ना। तो इसमें से कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं? लगभग 200 करोड़। आप कभी बाहर गए हैं रोड पे बाइक से, कार से, ऑटो से? रेल लाइन पे आपको बच्चे भीख मांगते दिखाई दे होंगे, 4 साल के 5 साल के। बिल्कुल बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान देने की बात है। आपको सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई दिए? यस और नो? मकान बन गए मजदूरी करते हुए दिखाई दिए? गली में बिल्ली नालियों में से पैसे ढूंढते हुए दिखाई दिए? क्यों? और आप कहाँ बैठे हैं? स्कूल में। अल्लाह ने आपको क्या दिया? ऐसे केयरिंग पेरेंट्स दिए जिन्होंने आपको एक ऐसे स्कूल में दाखिला कराया, और अल्लाह ने आपके हाथ में क्या दिया? किताब और पेन। बैगिंग बॉल नहीं दिया, क्योंकि ये तो आप जानते हैं ना, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। यकीन है या नहीं? तो जरा सोच के रुककर, अल्लाह ने आपके हाथ में बैगिंग बॉल नहीं बल्कि किताब दी, पेन दिया, आपको इतने अच्छे उस्ताद दिए, इतने केयरिंग पेरेंट्स दिए जो छुट्टी से 10 मिनट पहले आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं, स्कूल के दरवाजे पर बच्चे को लेने के लिए, टाइम से पहले स्कूल पहुंचाने के लिए आपसे पहले उठते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। यूनिफॉर्म चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, अभी चाहिए, लाकर देते हैं, वो कहीं से भी लाकर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करते रहिए। हंसने की बात नहीं है, बड़े अफसोस का मकाम है। लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं? क्या हम जब वो हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि अपने दिल से पूछिए, क्योंकि ये जो दिल है ना, ये जो दिल है वो सबसे बड़ा जज है, इससे बड़ा जज कोई नहीं है। जमीन, हम कहते हैं ना जमीन व्यवहार नहीं करता, जमीन का नंबर तो बाद में आता है। कब? जब वो हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, उसके बाद जमीन की बात आती है। दिल तो पहले ही इंट्रूशन करता है कि नहीं ये गलत है। किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को गाली देना, किसी का हक मारना, ये दिल हमें पहले ही बता देता है नहीं ये गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं? दिल की नहीं सुनते और दिमाग से काम लेकर वो काम कर जाते हैं, और बाद में अफसोस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपने दोस्त से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे अपने उस्ताद को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। होता है या नहीं? तो दिल से बड़ा कोई जज नहीं होता। दिल की आवाज हमेशा आती है, कभी भी गलत ख्याल आए, कभी भी गलत काम का ख्याल आता है तो सबसे पहले दिल की आवाज आती है कि नहीं ये गलत है। उसको इग्नोर करना, वही गलत काम करते हैं ना। अल्लाह ने जो ये दिल हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे जिसके अंदर दिया है, यही सबसे बड़ा जज है। तो अल्लाह ने हमें किताबें दी, तो हमें मोहब्बत किससे होनी चाहिए? किताबों से या मोबाइल से? लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? उल्टा। घर में डिमांड चल रही, मुझे तो आईफोन चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, तो 30+ वाला चाहिए, कम से कम 30,000 से ऊपर का, इससे कम का नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई फंक्शन ही नहीं है जो मुझे चाहिए। लेकिन कामयाबी किताबों में क्यों है? इसको समझ लेते हैं जरा थोड़ा सा। अल्लाह ने हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कुरान दिया। कुरान दिया, सारे रास्ते उसमें बताए गए हैं। आज जितने इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही है, सब कुरान से हो रही है। सब कुछ लिख दिया गया उसमें। कुरान क्या है? किताब है ना। तो कामयाबी कहाँ है? किताबों में। किताबें पढ़ने की आदत और अपने बड़ों का अपने
इज्जत करो छोटों से मोहब्बत करो, क्योंकि वो आपके लिए क्या क्या कुर्बानी देते हैं। असल में क्या है, बाप की मेहनत कोई समझ नहीं पाता, और जब समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। बाप की मेहनत कोई समझ नहीं। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, याद आ रहा है मुझे। एक पेरेंट्स ने अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने भेजा। वहां से वो अच्छी डिग्री हासिल कर आया, नहीं उसको जॉब मिल गई। कम करो तो अपना घर आता है, दो बूढ़े माँ बाप घर पे रुका। अब माँ बाप से कहता है कि बताओ आज तक आप उन लोगों ने मुझ पे क्या खर्च किया, वो मैं अदा करना चाहता हूँ। सवाल लिखिए, अमेरिका से आया, वहां सेटल हो गया, जब अरबपति बन गया तब उसको माँ बाप की याद आई, और वो माँ बाप के पास आया कि तू क्या सवाल कर रहा है, मुझे हिसाब बता दो कि आपने मुझ पर कितना खर्च किया, मैं उसको अदा करना चाहता हूँ, आपको देना है। बाप मुस्कुराया, बोले ठीक है बेटा, कल बताऊंगा। रात होती है, रात में जाके उसके वालिद 2-3 जग पानी उसके ऊपर डाला। जब बिस्तर पे लेटा है, उसमें 2-3 जब पानी डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, गीला हो जाएगा ना। बेटा उठता है, आग बबूला हो जाता है, पेरेंट्स में नाराज होता है कि ये क्या किया, पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मेरे कपड़े गीले कर दिए। बोले बेटा तू ही तो कर्जा करना चाहता था, ऐसे तो हमने सालों गुजारे हैं, तू बिस्तर गीला करता था, हम तुझे सूखे में सुलाते थे और गीले में रखते थे, तू ही तो चाहता था कर्ज अदा करना। ये है कर्ज। तब उसके बाद समझ में आई, शर्मिंदा हो, माफी मांगी। तो वालिदैन का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। अपने जिस्म की खाल उतार कर भी दे देना तो वालिदैन का कर्ज हमसे अदा नहीं हो सकता। और ये तो आपने बहुत सुना होगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुना है नहीं? क्या ये सुना है? बाप उसका दरवाजा है। अक्सर माँ की तो क्या करते हैं कि जन्नत मिलेगी, लेकिन वो बाप पैर में छाले हैं, जूतों का कलर घिस गया, लेकिन बेटे ने कहते जूते चाहिए तो उसके लिए आ रहे हैं, अपना ख्याल उस बात का। लेकिन याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है और दरवाजे की चाबी वालिद के पास है। तो जिनके वालिदैन हैं, हयात हैं, तो उनकी इज्जत कर लो, उनकी खिदमत कर लो, क्योंकि बाद में बहुत पछताना, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता। पढ़ो लिखो, अपने वालिदैन की उम्मीदों पर खड़े उतरो। कब उतरोगे? जब आप ईमानदारी से स्टडी करो। और एक चीज और बता दूं, उससे पहले तालीम का मतलब सिर्फ मंजिल पाने का नहीं है। मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बन गया, दवा दी, हो गया काम। या मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन गया मैं। आईएएस बनना है, आईएएस बन गया मैं। अच्छा इंसान बनना पहली बात है। तालीम की सिर्फ मंजिल पे पहुंच गया वो कामयाबी नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान अगर बन गया तो बहुत कामयाबी है। मंजिल से पहले अच्छा इंसान बनो, वही असली तालीम है। तो इसके साथ ही तो क्या आप लोग करेंगे ऐसा? क्या आप लोग अच्छे इंसान बनेंगे? कितने बनेंगे? आवाज ही नहीं आ रही। अच्छे इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो
में मदद